पहली बात, किसी का भी नाम अगर पुरानी वोटर्स लिस्ट में है तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सिटीजन है। पहली वोट जब पड़ी तो उसकी लाइट जली, आपने देख लिया कि हाँ इसमें कमल का सिंबल है, आप खुश हो गए, आप चले गए, लाइट बंद हो गई। अब वो सिंबल, वो पेपर स्लिप कट के गिरी नहीं, वहीं टंगी रही। इसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक इलेक्शन कमीशन से नहीं आया कि 17C की जो फिगर है वो उनके वेबसाइट पर क्यों नहीं आती, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर। सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगाकर रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम 17C की फिगर चाहे हमको पोलिंग एजेंट को देनी होती, बूथ एजेंट्स को देनी होती है, सारी पार्टियों को देनी होती है, ये हमारा कानूनी दायित्व है, लेकिन हम किसी हालत में वेबसाइट पर नहीं डालेंगे। मतलब इससे ज्यादा बेईमानी की मंशा का प्रमाण हो ही नहीं सकता। अगर कोई बेईमान नहीं है, इलेक्शन कमीशन बेईमान नहीं है, तो उसको क्या दिक्कत है 17C की फिगर अपने वेबसाइट पर डालने में? अगर कोई ये कहता है कि हमारा कानूनी दायित्व है पोलिंग एजेंट्स को देना, लेकिन हम वेबसाइट पर नहीं डालेंगे, जनता को नहीं पता होना चाहिए, तो इसके मतलब उनके दिल में, दिमाग में खोट है। दूसरी बात, कहते हैं हम वोटर्स लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देंगे। पहले तो वोटर्स लिस्ट मतलब जो डिलीशंस की लिस्ट थी बिहार में, वही नहीं दे रहे थे कि किन लोगों का नाम कट गया, वही नहीं दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देनी पड़ी। फिर कहते हैं अच्छा हम देंगे लेकिन मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देंगे, जिससे कि लोग नाम डालकर सर्च कर सकें कि भाई इस नाम के कितने लोग हैं इस लिस्ट में। फॉर्म 6 और फॉर्म 7, फॉर्म 6 होता है अपना नाम ऐड करने के लिए। ये फॉर्म 6 की एक अजीब बात है, जब आप अपना नाम पहली बार वोटर्स लिस्ट में ऐड कराना जाते हैं तो उसमें आपको अपने एज का कोई प्रमाण देना होता है, जिसके लिए आधार कार्ड या कुछ भी दे सकते हैं, बैंक का कोई डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बिजली का बिल, कुछ भी। दूसरा, आपकी जहां आप रहते हैं आपके रेजिडेंस का प्रूफ, कोई भी प्रमाण दे दीजिए। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, उस फॉर्म में लिखा है, आपको बस डिक्लेयर करना है कि आप सिटीजन हैं, और अगर आपका डिक्लेरेशन झूठा पाया गया तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में सिटीजनशिप का प्रमाण कितने लोगों के पास होता है, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट कितने लोगों के, 2-3% लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं होता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन में ये बोला था, जजमेंट 95 में आया था, जहां ये सवाल उठा था कि क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि आप हमको ये 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और अगर आपने नहीं दिए तो आपका नाम हम इस आधार पर काट देंगे कि आप सिटीजन नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कतई आप ये नहीं कर सकते। पहली बात, किसी का भी नाम अगर पुरानी वोटर्स लिस्ट में है तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सिटीजन है, और अगर आपके पास कोई डाउट है कि ये सिटीजन नहीं है तो आप उसको प्रमाण के साथ बताइए कि भाई क्यों उनको डाउट है कि आप सिटीजन नहीं हैं, और फिर उसके बाद अपनी सफाई में वो जो भी एविडेंस पेश करेगा, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस भी, अगर हम एफिडेविट लिख कर दे देते हैं कि हमारी यहाँ पैदाइश हुई, हम यहाँ इतने साल से रहते हैं, मेरे ये पिताजी माताजी हैं, दैट इज इनफ। अगर उसके बाद कोई दूसरा जना उसको डिस्प्लेस करने के लिए उससे बहुत स्ट्रॉन्गर एविडेंस लाता है, तब अलग बात हो सकती है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम ये भी नहीं मानेंगे, लाल बाबू हुसैन को भी नहीं मानेंगे। अब कह रहे हैं आजकल कि आप प्रमाण दीजिए, ये 11-12 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से प्रमाण दीजिए, और नहीं तो हम आपका नाम हम चाहें तो काट सकते हैं कि आप सिटीजन नहीं हैं। यानी कि ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया है, चाहे आप पुरानी वोटर्स लिस्ट में हो। तो फिर फैमिली ट्री वगैरह कह रहे हैं कि भाई फैमिली ट्री में आपका नाम, आपके पूर्वजों का नाम होना चाहिए, तब आपको फिर डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। पर फैमिली ट्री 2003 से आपको ट्रेस करना है, कई बार नहीं ट्रेस हो पाता है। दूसरा, तो इसलिए देखिए इलेक्शन कमीशन आज हिंदुस्तान में, आप पोलिंग करके देख लीजिए कि कितने लोग मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बेईमान हो गया है। 90% लोग ये मानेंगे कि आज का इलेक्शन कमीशन बेईमान है, 90%। जब हिंदू ने, CSDS ने ये पोल किया 2014 के इलेक्शन के पहले कि कितने लोगों को ये लगता है कि EVM में बेईमानी हो रही है, EVM को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उस समय भी अधिकतर लोगों ने ये बोला कि हाँ हमें लगता है कि EVM को मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए EVM में क्या प्रॉब्लम है,
ईवीएम पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया, जिस समय वीवीपैट मशीन्स नहीं लगाई गई थी, एक सिंपल काउंटिंग मशीन की तरह था। यानी कि आपने नंबर 1 बटन दबाया तो नंबर 1 पर आपकी वोट दर्ज हो जाएगी, नंबर 2 बटन दबाया तो नंबर 2 पर दर्ज हो जाएगी, नंबर 3 बटन दबाया तो नंबर 3 पर दर्ज हो जाएगी। अब ये तो इलेक्शन कमीशन को पता है कि नंबर 1 पर कौन कैंडिडेट है, 2 पर कौन कैंडिडेट है, 3 पर कौन कैंडिडेट है, लेकिन ईवीएम सिर्फ ये रिकॉर्ड करेगी कि 1 के बटन 100 बार दबे, 2 के बटन 112 बार दबे, 3 के बटन इतनी बार दबे। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा लिस्ट है कि भाई 1 पर कौन था, 2 पर था, तो इसलिए वो उसके हिसाब से टैली करते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आदेश दिया वीवीपैट का? उन्होंने बोला कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है, चाहे उस समय मैनिपुलेट नहीं हो सकती थी, वर्चुअली नहीं हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईवीएम के ऊपर काफ़ी शक है और इसलिए पेपर ट्रेल होना जरूरी है और हर बूथ पर, हर ईवीएम पर पेपर ट्रेल के लिए वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी। अब क्या हुआ, क्योंकि वीवीपैट मशीन में सिर्फ सिंबल आता है, नंबर नहीं आता। आप नंबर 1 बटन दबाएंगे तो उसमें बीजेपी का सिंबल आ जाएगा, नंबर 2 बटन दबाएंगे तो उसमें कांग्रेस का सिंबल आ जाएगा। इसलिए उस मशीन में और वीवीपैट मशीन में कंट्रोल यूनिट में सॉफ्टवेयर डालना जरूरी हो गया। वो सॉफ्टवेयर जो ये बताए कि नंबर 1 पर कौन सी पार्टी है और उसका कौन कैंडिडेट है और उसका कौन सा सिंबल है। तो अब क्या होता है, अब जो नई ईवीएम मशीन्स हैं उसमें इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक ऑफिसर आता है, कोई टेक्निकल ऑफिसर, वो हर कंस्टिट्यूएंसी की सारी मशीन्स को लेकर उसमें कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर लोड करता है। अब उस सॉफ्टवेयर में क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है। सॉफ्टवेयर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, उसमें आप सॉफ्टवेयर ये भी डाल सकते हैं कि भाई हर दूसरी वोट इस पार्टी की चली जाए। अब वीवीपैट मशीन को कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? वीवीपैट मशीन में भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हो सकती है क्योंकि इन्होंने कुछ साल पहले उसका ऊपर का शीशा जो ट्रांसपेरेंट होता था उसको काला कर दिया। अब अंदर से जब बल्ब जलता है तभी दिखाई देता है कि अंदर मशीन के अंदर क्या है। जब तक अंदर से बल्ब ना जले आपको कुछ नहीं दिखाई देता कि मशीन के अंदर क्या है। उसका बड़ा आसानी से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अगर आप ये कह दें कि जब 2 वोट कंसेक्यूटिव एक ही पार्टी को दी जाती है तो पहली वोट जब पड़ी तो उसकी लाइट जली, आपने देख लिया कि हाँ इसमें कमल का सिंबल है, आप खुश हो गए, आप चले गए, लाइट बंद हो गई। अब वो सिंबल, वो पेपर स्लिप कट के गिरी नहीं, वहीं टंगी रही। दूसरा आदमी आया, उसने भी कमल पर बटन दबाया, फिर आकर लाइट जली और उसने देख लिया कि हाँ कमल का सिंबल दिख रहा है और अब वो भी चला गया। जब वो चला गया तो लाइट बंद हुई और एक स्लिप तो ये कमल की गिर गई और एक और स्लिप लेट से कांग्रेस की गिर गई। तो अब आपने एक बीजेपी का वोट कांग्रेस की वोट में ट्रांसफर कर दिया। इस वजह से हम लोग तो जब सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोग की तो मांग बिल्कुल सिंपल थी कि भाई आपने वीवीपैट मशीन लगाई इसलिए कि पेपर ट्रेल होनी चाहिए, और पेपर ट्रेल को आप काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी उनका रूल ये है कि हम हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बस 5 बूथ्स का काउंट करेंगे वीवीपैट का, और उसमें भी ये रूल है कि अगर वीवीपैट और ईवीएम में मिसमैच पाया गया तो हम वीवीपैट का जो काउंट है उसको अकाउंट में लेंगे। ये नहीं कि हम फिर बाकी सारे ईवीएम्स को भी चेक करेंगे, बाकी सारे वीवीपैट्स भी काउंट करेंगे। यानी कि 5 सैंपल आपने काउंट करे, उसमें से एक में गड़बड़ निकल आई, एक में ये निकला या 2 में निकला कि भाई ईवीएम और वीवीपैट के काउंट में मिसमैच है। अब कायदे से आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इस मशीन में मैनिपुलेशन था तो औरों में भी हो सकता है, आप सारे काउंट करिए। नहीं, और नहीं हम काउंट करेंगे, बस उसमें हम रिप्लेस कर देंगे। मतलब इससे ज़्यादा बेईमानी का रूल तो कोई हो ही नहीं सकता।